खुशबुओं की बस्ती और अबू जाबिर काहिरा मिस्र के करीब सहरा के किनारे एक बस्ती आबाद थी। ये बस्ती न सिर्फ काहिरा बल्कि पूरे मिस्र में मशहूर थी। यहाँ के बेशतर लोग खुशबुओं और अतरों का कारोबार करते थे। इस बस्ती की फ़ज़ा में ऐसी दिलकश महक बसी हुई थी कि जो भी मुसाफिर वहाँ से गुज़रता फ़ौरन समझ जाता कि वह खुशबुओं की बस्ती में दाखिल हो चुका है। उसी बस्ती की एक तंग मगर रोशन गली में एक बूढ़े इत्र फरोश अबू जाबिर की दुकान थी। चेहरे पर उम्र की झरियाँ, सिर पर पुराना रुमाल, सादा मगर साफ लिबास और आंखों में अजीब सी तमानियत थी। गोया वो अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल मुतमईन था। अबू जाबिर बरसों से अपनी दुकान पर काम कर रहा था। उसी दुकान की बदौलत उसका घर चलता था। उसकी दुकान से चनबीली, अंबर और ज़ाफ़रान जैसी खालिस खुशबुएं मिला करती थी, जो न सिर्फ जिस्म बल्कि दिल और दिमाग को भी मातर कर देती थी। वक्त की तब्दीली और लालच की शुरुआत, लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ अरसे बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताजिर इस बस्ती में आ गए। वो नई, महंगी और नायाब खुशबुएं लाए। बाजार की रौनक बदल गई और लोग अबू जाबिर की पुरानी दुकान छोड़कर नई दुकानों का रख करने लगे। 50 बरस बाद पहली मर्तबा अबू जाबिर का कारोबार मांद पड़ने लगा। पुराने गाहक भी ताना देने लगे, बाबा अब कौन पुरानी खुशबू खरीदता है, नए दौर की नई खुशबुएं लाओ। अबू जाबिर दिल ही दिल में टूट गया। बुढ़ापे में ना वो दूर दराज सफ़र कर सकता था और ना नया सामान ला सकता था। यही वो लम्हा था जब लालच ने उसके दिल में जगह बना ली। मिलावट और ज़मीर की जंग। एक दिन उसने पुराने सामान में से एक संदूक निकाला। इसमें एक जहरीला महलूल था। उसने वो महलूल अपनी खालिस खुशबुओं में मिला दिया। उसका ज़मीर चीखा, मगर लालच गालिब आ गया। अगले दिन उसने वो खुशबुएं दुकान पर सजा दें। महक वही थी, मगर असर जहरीला था। लोग खुशबू खरीद कर ले जाते, मगर कुछ देर बाद किसी को सर दर्द होता, किसी को चक्कर आते और किसी का दिल घबराने लगता। एक माँ रोती हुई आई और बोली, बाबा तुम्हारी खुशबू से मेरी बेटी बीमार हो गई। अबू जाबिर शर्मिंदगी से नजरें चरा लेता। सच का सामना एक दिन बस्ती की नेक औरत उम्मी मरियम दुकान पर आई। वो यतीम बच्चों की मदद किया करती थी। उसने खुशबू लगाई तो फौरन पहचान गई, ये खुशबू नहीं जहर है, तुम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। ये अल्फाज अबू जाबिर के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। उसी रात वो जागता रहा। आखिरकार उसने खुद वो खुशबू लगाई। कमरा घूमने लगा, कानों में लोगों की बद्दाएं गूंजने लगे। अचानक इसके सामने उसका ज़मीर खड़ा हो गया और बोला, ये खुशबू नहीं, तबाही है। तौबा और ख्वाब। अबू जाबिर फूट फूट कर रो पड़ा। वो ज़मीन पर गर कर सजदे में चला गया। आए अल्लाह, मैंने धोखा दिया है, मुझे माफ़ कर दे। मैं कभी मिलावट नहीं करूँगा, चाहे भूखा ही क्यों ना रहूं। उसी रात उसे ख्वाब में एक नौरानी बुजुर्ग दिखाई दिए। उन्होंने कहा, गलती इंसान से होती है, मगर तौबा अल्लाह को महबूब है। सच्चाई से काम करो, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। माजिज़ा, सच्चाई। अगली सुबह एक यतीम बच्चा सुलेमान दुकान पर आया। वो पैदाइशी तौर पर खुशबू सोंघ नहीं सकता था। उसने कहा, बाबा मैंने ख्वाब में एक खुशबू महसूस की है, क्या आपके पास है? अबू जाबिर ने अल्लाह का नाम लेकर खालिस खुशबू दी। सुलेमान ने खुशबू लगाई और उसके चेहरे पर सुकून फैल गया। बाबा यही वो खुशबू है जो मैंने ख्वाब में महसूस की थी। अबू जाबिर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे यकीन हो गया कि सच्चाई में वो ताकत है जो जहर में कभी नहीं हो सकती। अंजाम और सब कुछ के बाद अबू जाबिर ने सारी मिलावट शुदा खुशबुएं दफन कर दे। दुकान दोबारा चल पड़ी, मगर अब लोग सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि दुआएं भी लेकर जाते थे। वक्त गुजरा। अबू जाबिर ने दुकान सुलेमान के हवाले कर दी। दुकान का नाम रखा गया, सच की खुशबू। सबक, लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। सच्चाई में ऐसी ताकत है जो मौजज़ा बन जाती है। ज़मीर की आवाज़ को कभी दबाना नहीं चाहिए। दिल से निकली खुशबू कभी नहीं मिटती।